हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलसीसी ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आज का क्लास 10th क्लास का मैथ पेज नंबर 60 का उदाहरण 11 पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है। करा दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उसके खर्चों का अनुपात कितना है 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगा, यानी कि आमदनी इसका निकलना है, यानी कि महीना में कितने रुपये कमाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बचत क्या होता है। बचत का मतलब हो गया कि हम अगर महीने में 5000 रुपया कमा रहे हैं, अगर 3000 खर्चा कर दे रहे हैं तो बचा रहा है कितना 2000 बचा रहे हैं। बचत का मतलब हो गया कि जितना कमा रहे हैं तो मतलब आय, उसमें से खर्चा कर देंगे, उसी को बोलते हैं कथी बचत। कथी बचत, यानी कि बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस खर्च। आय का मतलब आमदनी और खर्च का मतलब जितना रुपया खर्चा कर रहे हैं उसी को बोलेंगे खर्च, यानी कि बचत बराबर हो गया आय माइनस खर्च। कर रहा है दो व्यक्तियों के आय का अनुपात, यानी कि इतना आमदनी आता है और उसके खर्चों का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति महीना में 2000 रुपया बचा लेता है तो उसकी मासिक आय कितना होगा से बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान ले रहे हैं, माना कि व्यक्ति का मासिक आय माना कि व्यक्ति का मासिक आय दिया हुआ है 9 अनुपात कितना 7 अनुपात है, रेशियो दिया हुआ है, इसको x मान ले रहे हैं। 9x तथा 7x है और उसके खर्चों का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3, तो इसको y मान रहा है। 4y तथा 3y प्रश्न से हम लोग समझे कि बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। आय कितना है 9x और खर्च ये आदमी कितना कर दिया था 4y, तो माइनस 4y। अब बचत कितना महीना में बचा रहा है तो 2000 रुपया बराबर में 2000। समीकरण। फिर दूसरा व्यक्ति को देख रहे हैं कितना आय आमदनी है इसका 7x, तो 7x माइनस खर्च कितना है 3y, तो 3y बराबर में ये भी कितना बचा रहा है तो 2000। समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पर देखते रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में माना कि व्यक्ति का मासिक आय कितना है 9x तथा कितना है 7x, उसके खर्चों का अनुपात कितना है 4y तथा 3y है। तो इसका बचत कितना दिया हुआ है महीना में प्रत्येक व्यक्ति करा प्रति महीने में 2000 रुपया बचा रहता है प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हर एक व्यक्ति 2000 रुपया बचाता है। पहले व्यक्ति का आय था 9x और दूसरे पहले का खर्च कितना था 4y, तो 9x माइनस 4y बराबर 2000, ये हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर कितना 2000। समीकरण 1 समीकरण 2। अब दोनों के इक्वेशन को हम लोग हल कर दे रहे हैं। नौ एक्स 7x, यानी कि पहले समीकरण में 7 से गुना कर देंगे, दूसरे समीकरण में 9 में। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में कितना से 7 से माइनस समीकरण 2 में कितना से समीकरण 2 में 9 से। तो 7 से गुना करेंगे, 7 से 9 में गुना करेंगे, 7 9 हो जाएगा 63x। 7 से 4 में गुना करेंगे तो 7 चौका 28y। 7 से 2000 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14000। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं 9 से 63x और 9 से 3 में गुना करेंगे तो 7y कर रहे 27y, 9 तिहाई 27y और 9 से 2000 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18000। अब घटा दे रहे हैं माइनस प्लस।
-28 प्लस 27, -28 प्लस 27 कितना हो जाएगा -y बराबर 14,000 में से 18,000 घटेगा तो कितना आ जाएगा -4,000। यानी कि y के वैल्यू कितना आ गया 4,000। समीकरण 1 में मान रखते रहे। समीकरण एक में इसका मान रखने पर y का मान रखने पर समीकरण ये कितना है तो यहाँ देखते हैं 9x - 4y बराबर कितना दिया हुआ है 2,000। यानी कि y की जगह कितना लिखना है 4,000। तो 9x - 4 गुने y के जगह 4,000 बराबर में कितना 2,000। अच्छा देखिए तो 9x 4 से 4 में गुना करेंगे 4 चौका 16,000 बराबर में कितना 2,000। यानी कि 9x बराबर हो जाएगा 2,000 अब प्लस 16,000। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16,000 और 2,000 कितना हो जाएगा 18,000। क्या मतलब में कर जाएगा ये 2,000 मतलब है। यानी कि x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 2,000 और y का वैल्यू 4,000। तो हम लोग को निकालना था क्या चीज आय निकालना था। आय कितना था पहले व्यक्ति का आय लिख दे रहे हैं। पहले व्यक्ति का आय व्यक्ति का मासिक आय शायद 9x था तो 9x के वैल्यू कितना निकला है 2,000। तो 2,000 यहाँ पर लिख दे रहा है 9 दूना 18,000। दूसरे व्यक्ति का है कितना था 7x। तो 7 गुने x के वैल्यू कितना आया है 2,000। तो 2,000 यहाँ पर लिख दीजिए। यानी कि 7 गुना कितना हो जाएगा 14,000। यानी कि पहले व्यक्ति का मासिक आय कितना आ गया 18,000 और दूसरे व्यक्ति का मासिक आय 14,000। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं उदाहरण कितना हो जाएगा 12। उदाहरण 12। उदाहरण 12 क्या है कराए विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण का जुम का सभी हल ज्ञात करें। यानी कि समीकरण कितना दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 8 और 4x + 6y बराबर कितना 7। इसका निकालना है विलोपन विधि से। तो हम लोग विलोपन विधि में जानते हैं कि एक जैसा रहने पर घटा देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में कितना से गुना करते हैं 4 से। समीकरण 2 में कितना से 2 से। तो समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x और इससे इसमें गुना करेंगे 4 तिहाई 12y और इससे इसमें गुना करेंगे 4 अठे 32। और समीकरण 2 में 2 से गुना कर दे रहे हैं 2 चौका 8x 2 से 6 गुना 12y और 2 से 7 में गुना करेंगे तो 14। घटा दे रहे हैं घटाने पर ही खत्म ये भी खत्म। 32 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 ही बचेगा कितना 2 2 में से 1 गया 1। यानी कि 0 बराबर कितना रहा है 18। यानी कि इस समीकरण का हल नहीं हो सकता लिख देंगे। अतः क्योंकि x और y दोनों कट गया अतः इसका हल नहीं हो सकता है हो गया। समीकरण एक था 2x + 3y बराबर कितना 8 है। दूसरा था 4x + 6y बराबर 7। तो समीकरण 1 में 4 से गुना कर दिए 4 से गुना करेंगे 4 दूना 8 4 से 3 में गुना करेंगे 4 तिहाई 12 4 से 8 में गुना करेंगे 32 2 से 4 में गुना करेंगे 8 2 से 6 में गुना करेंगे 12
और 2 से 7 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14। यानी कि सबको घटाएंगे तो घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये भी खत्म ये भी खत्म, यानी कि एक्स और वाई दोनों खत्म हो गया। जब दोनों खत्म हो गया तो किसका वैल्यू निकले, यानी कि 0 बराबर 18, 0 बराबर 18 का मतलब ना एक्स के वैल्यू निकला ना वाई के वैल्यू निकला, आता है लिख देंगे, इसका हल नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, उदाहरण 13। चलिए उदाहरण 13 हम लोग देख रहे हैं। करा उदाहरण 13 में 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर है 2 तो संख्या कितना होगा से बताना है। सबसे पहले हम लोग अंक समझ ले रहे हैं। अंक क्या होता है, अंक के मतलब हो गया 0 से 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे 10 तो इसमें कितना अंक है, एक अंक है, यह एक ही अंक वाला, यानी कि 9 तक ले एक अंक वाला होता है। जहां 10 हम लोग आ जाएंगे तो इसको बोलेंगे 10, यानी कि इसमें कई अंक हो गया, 2 अंक हो गया, वो 0 है वो 1 है। अगर 12 लिखना होगा तो 12 का मतलब इसमें भी 2 अंक है, वो 1 है, वो कितना है 2 है। 56 अगर लिखेंगे तो इसमें एगो हो गया 5 है, वो कितना 6, यानी कि 2 हो गया। तो 2 अंक के संख्या का मतलब हो गया, अगर 12 हमारा लिखना है तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुने कितना 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, 10 गुने 1 प्लस 2। अगर 56 को लिखना है तो 10 गुने 5 प्लस कितना 6, यानी कि हम पता कर सकते हैं। अगर 12 लिखे हैं तो यानी कि 10, इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको कथी दहाई अंक, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, यानी कि पता चल रहा है कि 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक बनने से 2 अंक की संख्या बन जाता है। अगर 56 लिखना है तो 10 गुने 5 प्लस 6, यानी कि 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। अगर हम लोग के 99 के लिखना है, अगर 99 लिखना है तो 99 के लिखेंगे 10 गुने 9 प्लस 9, यानी कि 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, 10 गुने 9 यानी कि हो जाएगा 90 प्लस 9 कितना आ गया, फिर से 99 आ गया। तो हम बोल सकते हैं 2 अंकों की संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है, अगर इकाई अंक दिया हुआ है 3, इकाई दिया हुआ है 3 और दहाई दिया हुआ है 4, दहाई 4, तो पूछेगा 2 अंक की संख्या क्या होगा, 2 अंक की संख्या। तो 2 अंक की संख्या का मतलब 10 गुने दहाई अंक कितना है 4 प्लस 3, तो 10 गुने 4 कितना हो जाएगा 40 प्लस 3 कितना आ गया 43, यानी कि 2 अंक की संख्या होगा 43। इसी पर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। करा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो कितना है 66 है। तो सबसे पहले अंक को मान ले रहे हैं, माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक कुछ मान रहे हैं, दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक y। तो हम बोल सकते हैं संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 2 अंक की संख्या बराबर लिख सकते हैं 10 गुने दहाई अंक, 10 गुने दहाई अंक, इसको पहले याद कर जाइएगा, दहाई अंक अब प्लस इकाई अंक, यानी कि 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो संख्या रियल में कितना आएगा इसका, तो संख्या बराबर लिखेंगे 10 गुने दहाई अंक कितना है y और प्लस इकाई अंक कितना है x, यानी कि संख्या हम लोग के निकल के आ गया 10y प्लस x। करा 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग। मान लीजिए कि अगर 2 अंक की संख्या 56 है, इसको पलटेंगे तो लिखा जाएगा 65, यानी कि 6 यहाँ पर चलेगा 5 वहां पर चलेगा, तो इसको पलट दे रहा है। पलटने पर बनी संख्या, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा 10, आई वाला तो यहाँ आ जाएगा 10x प्लस कितना y, 10x प्लस y, यानी कि संख्या बराबर 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 दहाई अंक को माने हैं y और इकाई अंक को कितना x, तो 10y प्लस x। अगर इसको पलटेंगे तो 10x प्लस कितना हो जाएगा y,
क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है 66। अब प्रश्न से हम लोग देख ले रहे हैं। प्रश्न से कह रहा है संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का योग, योग के मतलब होता है जोड़ 66 है। तो संख्या कितना है 10y प्लस एक्स। अब पलटे हैं तो कितना है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, दोनों के जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 66। यानी कि हम बोल सकते हैं x और 10x कितना आ जाएगा 11x और 10y प्लस 1y कितना आ जाएगा 11y बराबर में कितना 66। यानी कि 11 अगर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 11 कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा x प्लस वाई बराबर में कितना 66। ये क्या मात्रा में कट जाएगा 6 मात्रा में, यानी कि आ गया x प्लस वाई बराबर कितना 66 समीकरण 1। अब उसके बाद देखते रहे क्वेश्चन आगे क्या बोला है। करा यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब तो ये नहीं बोला है कि संख्या या तो इकाई में से घटाए या दहाई में से घटाए। x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6 समीकरण 1। अब कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो संख्या के अंक हम लोग के पता ही नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कोई मान ले रहे हैं x माइनस वाई, अंतर का मतलब होता है घटाओ, बराबर में कितना 2 समीकरण 2। यहाँ पर हम लिख सकते थे y माइनस एक्स भी लिख सकते थे, y माइनस एक्स, क्योंकि इसका आंसर 2 आएगा। चलिए देख ले रहे हैं समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2, अब यहाँ पर देखिए x भी है y भी है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, प्लस है माइनस, इसको जोड़िए दे रहे हैं समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 जोड़ 2, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 x माइनस वाई बराबर 2। यानी कि जोड़ेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, एगो x कितना आ जाएगा 2x और 6 2 कितना आ जाएगा 8, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 2 से 8 कई मात्रा में कटेगा 4 मात्रा में, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 4। y के वैल्यू कितना आएगा समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना था x प्लस वाई बराबर 6, शायद यहाँ पर 66 लिखा गया था, x प्लस वाई बराबर 6, तो y के x के जगह कितना लिखना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं, 4 प्लस वाई बराबर कितना 6, यानी कि y बराबर 6 माइनस ये जोड़ है उन्हें जगह तक घटाओ 4, यानी कि y के जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 2, y के वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि x के वैल्यू 4 y के वैल्यू 2। तो संख्या हम लोग से पूछा है, तो संख्या बराबर कितना आ जाएगा, संख्या बराबर हम लोग लिखे थे 10y प्लस एक्स था, 10y प्लस एक्स, तो 10 और y के जगह कितना लिखेंगे 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अब प्लस x के जगह कितना है 4, यानी कि 10 दूना 20 और 20 प्लस 4 कितना आ जाएगा 24, यानी कि 20 प्लस 4 कितना आ गया 24। ऐसे भी संख्या का निकालते तो संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई अंक, दहाई को माने हुए थे y और प्लस इकाई अंक कितना आ गया 4, यानी कि 10 गुना 20 प्लस 4 कितना आ गया 24। अगर 24 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर संख्या के अंकों का अंतर हम लोग के पता नहीं था। अगर y माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 42, यानी कि संख्या हो सकता है या तो 24 या 42, दो गो संख्या पॉसिबल है, यानी कि ये दोनों के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66 और घटाएंगे तो पता चलेगा कि दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंकों का अंतर आ रहा है 2, यानी कि अंकों का अंतर, अंक का मतलब 4 में से 2 को घटेगा कितना आ जाएगा 2, और दोनों के जोड़ेंगे 42 और प्लस 24 तो आ जाएगा कितना 66, कितना 66। चलिए अगला हम लोग 3-4 चैप्टर कल पढ़ेंगे, इसको रहने दीजिए, आज के लिए इतना है।